हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने किया था सिंगल लेवल इनहेरिटेंस एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस। सो आज हम नेक्स्ट जो टाइप्स हमारी रहती है इनहेरिटेंस की, वी विल ट्राई टू कंप्लीट दिस टॉपिक ऑफ इनहेरिटेंस। सो थर्ड टाइप की इनहेरिटेंस है हमारे पास हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, डेरिवेशन ऑफ सेवरल क्लासेस फ्रॉम सिंगल बेस क्लास। ओके तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में क्या था। देखिए, सिंगल इनहेरिटेंस में ये था हमारे पास वन बेस क्लास एंड वन डिराइव्ड क्लास। एक ही क्लास थी डिराइव्ड और एक ही बेस क्लास है, ये हमारी सिंगल इनहेरिटेंस है। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या है, देखिए, डेरिवेशन ऑफ ए क्लास, एक डिराइव्ड क्लास है विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम मोर देन टू और मोर बेस क्लासेस। अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा बेस क्लासेस हैं और वन डिराइव्ड क्लास है तो मल्टीपल इनहेरिटेंस है। ओके तो थर्ड इनहेरिटेंस है हमारे पास हायरार्किकल इनहेरिटेंस इन विच वन सिंगल बेस क्लास एंड डेरिवेशन ऑफ सेवरल क्लासेस। मतलब डिराइव्ड क्लासेस मोर देन वन है बट बेस क्लास वन है। तो डायग्राम को माइंड में रखना आपने, सो दैट जब आप कोडिंग करें तो डायग्राम के अकॉर्डिंग ही आप इसकी कोडिंग को राइट डाउन कर सकते हैं। तो फिगर से आपको क्लियर हो रहा है, यहाँ पर y और z डिराइव्ड क्लास है और x क्लास हमारी क्या है, बेस क्लास है। इसी के अकॉर्डिंग हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस का सिंटेक्स देखिए इस तरह से कर सकते हैं जैसे आपने सिंगल लेवल और मल्टीपल इनहेरिटेंस में किया है। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या है, देखिए वन बेस क्लास है और मोर देन वन डिराइव्ड क्लास है। सो क्लास डिराइव्ड क्लास नेम वन, सपोज आपकी y और z डिराइव्ड क्लास है तो क्लास y कॉलन विजिबिलिटी मोड पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड, और बेस क्लास नेम क्या रहेगा, x है आपके पास। बेस क्लास x है, डिराइव्ड क्लास y और z है। सो क्लास y कॉलन पब्लिक x ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, और इसमें आपकी डिराइव्ड क्लास y का जो आपकी क्लास डिफाइन है वो डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्लास z, सेकेंड डिराइव्ड क्लास है z कॉलन पब्लिक, बेस क्लास का नेम क्या है, x। देखिए x बेस क्लास का नेम है और डिराइव्ड क्लास का नेम क्या है, y और z है। तो y और z बोथ आर डिराइव्ड फ्रॉम द बेस क्लास x। तो इसी तरह से आपने सिंटेक्स लिख लेना है। देखिए क्लास z कॉलन पब्लिक x, ये आपकी क्लास की डेफिनेशन है, z क्लास की डेफिनेशन। तो सिंगल इनहेरिटेंस में क्या था, वन डिराइव्ड क्लास थी, हमने ऑब्जेक्ट उसी डिराइव्ड क्लास का ही क्रिएट किया था। और मल्टीपल इनहेरिटेंस में दो या दो से ज़्यादा बेस क्लास हैं, एक डिराइव्ड क्लास है तो भी उसी डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था। बट हायरार्किकल इनहेरिटेंस में आपके पास मोर देन वन डिराइव्ड क्लास है तो आप ईच एंड एवरी डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। लाइक आपके पास y क्लास डिराइव्ड है तो y का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, z क्लास डिराइव्ड है तो z क्लास का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो ये तो हो गया हमारे पास हायरार्किकल इनहेरिटेंस। और अब मैं इसी को ही आपको एक प्रोग्राम के थ्रू C++ में एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ हायरार्किकल इनहेरिटेंस का। देखिए किस तरह से कर सकते हैं आप। ये हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस का लास्ट टाइम प्रोग्राम किया था, तो अभी हम ओपन करते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम। मेरे पास एक राइट डाउन है तो मैं वही आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये देखिए हायरार्किकल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम है ये हमारे पास। इंक्लूड iostream.h हैश इंक्लूड, सेकेंड स्टेटमेंट क्या है हमारी, conio.h ले लेते हैं हम। ओके तो ये सिंगल बेस क्लास हमारे पास आगे क्लास है। हायरार्किकल में आपको याद रखना है आपके पास दो या दो से ज़्यादा ड्राइव क्लास है बट बेस क्लास एक ही रहेगी। तो यहाँ पर हमारे पास एक ही बेस क्लास है, क्लास ए, और इसके पब्लिक सेक्शन में हमने दो डाटा मेंबर लिए हुए हैं x एंड y। साथ में हमने लिया है एक मेंबर फंक्शन void get data वेयर वी आर प्रिंटिंग एंटर द वैल्यू ऑफ x एंड y, और देन on the screen you will enter two values for x and y that will be stored in variable x and y. So this is the base class, okay, जिसमें आपके पास दो वेरिएबल रीड हो रहे हैं। देन देयर इज अ फर्स्ट ड्राइव्ड क्लास, क्लास बी। और हायरार्किकल में आपके पास दो या दो से ज़्यादा ड्राइव क्लास है तो उसी के अकॉर्डिंग आपने सिंटेक्स लिखते जाना है। ये बेस क्लास का हमने डेफिनेशन कंप्लीट कर दिया है। ये फर्स्ट ड्राइव क्लास है क्लास बी कॉलम पब्लिक ए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमारी ए क्लास है वो हमारी क्लास बी जो है क्लास ए को पब्लिकली इनहेरिट कर रही है।
इट मीन्स क्या हुआ, क्लास ए का जितना भी पब्लिक सेक्शन में जो कुछ भी है वो क्लास बी के पब्लिक में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि हमने पब्लिकली इनहेरिट किया है। अगर हम यहाँ पर प्राइवेट कीवर्ड लगा देंगे तो ये जितना भी यहाँ पर पब्लिक के अंदर कोड है ये क्लास बी में प्राइवेट हो जाएगा। ओके, लाइक यहाँ पर अभी पब्लिक है तो एक्स और वाई डाटा मेंबर यहाँ पब्लिक सेक्शन में ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, और गेट डाटा फंक्शन भी किस में आ जाएगा, क्लास बी के पब्लिक में आ जाएगा। जब गेट डाटा क्लास बी के पब्लिक में डिराइव्ड हो जाता है तो हम बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके गेट डाटा को इजीली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे यहाँ प्राइवेटली इनहेरिट करते हैं तो गेट डाटा फंक्शन क्या हो जाएगा, प्राइवेट में चला जाएगा क्लास बी के, और क्लास बी का ऑब्जेक्ट उसे यूज़ नहीं कर सकता। ओके, तो पब्लिकली इनहेरिट करने से पब्लिक डाटा मेंबर बेस क्लास के पब्लिक रहेंगे। प्राइवेट कीवर्ड लिखने से यहाँ पर जो आपकी बेस क्लास का पब्लिक डाटा मेंबर या मेंबर फंक्शन है वो यहाँ प्राइवेट हो जाएंगे। तो यहाँ क्लास बी में देखिए अपना भी कुछ उसने प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी, उसने एक मेंबर फंक्शन है क्लास बी में जिसमें क्या किया हुआ है, प्रोडक्ट फंक्शन, और प्रोडक्ट में क्या किया हुआ है, देखिए एक्स और वाई को मल्टीप्लाई किया हुआ है। एक्स और वाई ए क्लास में है, बेस क्लास में है, लेकिन बी ने उसे डिराइव कर लिया है, तो एक्स और वाई पब्लिक बन चुके हैं बी में, इसलिए हम एक्स और वाई को ईजिली यूज़ कर सकते हैं क्लास बी में। तो एक्स और वाई ऑब्जेक्ट के थ्रू भी यूज़ हो सकते थे क्लास बी के। राइट नाउ हमने प्रोडक्ट मेंबर फंक्शन में एक्स और वाई को क्या किया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आप क्लास बी का अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं मेन फंक्शन में तो आप प्रोडक्ट को भी यूज़ कर सकते हैं और गेट डाटा को भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज दिस मेंबर फंक्शन इज इंक्लूडेड इन द पब्लिक सेक्शन ऑफ क्लास बी। अब ये तो फर्स्ट डिराइव्ड क्लास हो गई। हायरार्किकल में आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा डिराइव्ड क्लास है तो हम एक क्लास सी भी डिफाइन कर लेते हैं, ये भी सेकंड डिराइव्ड क्लास है। इसने भी ए को पब्लिकली इनहेरिट किया हुआ है देखिए, लेकिन ये क्या कर रहा है, क्लास सी में सम कर रहा है, सम ऑफ एक्स एंड वाई, तो इसने एक्स और वाई को सम किया है। ओके, बी ने पब्लिकली एक्स और वाई को इनहेरिट किया था और प्रोडक्ट किया है। सी क्लास ने भी ए को डिराइव किया तो हम सी का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। देखिए डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करेंगे, बेस क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सी क्लास का जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो सम फंक्शन को भी कॉल कर सकता है और पब्लिक ए क्लास के गेट डाटा को भी कॉल कर सकता है। तो यहाँ पर सम हो जाएगा, ये सी क्लास कंप्लीट हो जाएगी हमारी यहाँ पर। ओके, यहाँ से हम मेन स्टार्ट हो रहा है। देखिए मेन में क्या है, बी क्लास है, बी क्लास का ऑब्जेक्ट 1 क्रिएट किया, सी क्लास ने ऑब्जेक्ट 2 क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट 1 डॉट गेट डाटा, एक्स और वाई की वैल्यू रीड हो जाएगी। ऑब्जेक्ट 1 डॉट प्रोडक्ट, ऑब्जेक्ट 1 बी क्लास का ऑब्जेक्ट है तो प्रोडक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट 2 क्लास सी का ऑब्जेक्ट है तो गेट डाटा ऑब्जेक्ट 2 डॉट, हाँ ऑब्जेक्ट 2 ने भी गेट डाटा को फिर से कॉल किया, यानी कि आप प्रोडक्ट के टाइम एक्स और वाई की वैल्यू एंटर करेंगे, अब सम के लिए एक्स और वाई की वैल्यू फिर से नहीं एंटर कर सकते। देखिए एक्स और वाई की वैल्यू अब आप चेंज भी कर रहे हैं बट आप ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू कर रहे हैं, बेस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू नहीं कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट 2 डॉट सम, तो इससे क्या होगा आपका कंप्लीटली ये प्रोग्राम यहाँ पर आकर कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार इसे हम कंपाइल करके रन करके देख लेते हैं। Enter the value of x and y. I have entered 2 and 3, so product is equal to 6. Now enter the value of x and y. Sum is equal to 10. So in this way आप देख सकते हैं कि क्लास B ने प्रोडक्ट किया है और क्लास C ने क्या किया है, सम किया है। बट x और y की वैल्यू क्लास A से है, बेस क्लास से है, और क्लास B और C दोनों ही A को कॉल कर रहे हैं बिकॉज हायरार्किकल इनहेरिटेंस है। सो इसी तरह से जिस तरह से मैंने कोड लिख के दिया है अभी आपको हायरार्किकल इनहेरिटेंस का, इसी तरह से आप नेक्स्ट इनहेरिटेंस जो मैं करा रही हूँ ये आप कर सकते हैं अपने आप। नेक्स्ट इनहेरिटेंस हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। देखिए मल्टीपल इनहेरिटेंस और यहाँ पर है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में आपके पास क्या था, 2 या 2 से ज़्यादा बेस क्लास हैं बट 1 डिराइव्ड क्लास थी। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में देखिए आपको लेवल दिखाई दे रहे हैं, जैसे स्टेयर्स हैं। एक्स बेस क्लास है, वाई एक्स से डिराइव हो रही है। जब y डिराइव्ड हो जाएगी तो y बेस क्लास हो जाएगी और z उससे क्या हो जाएगी, डिराइव्ड हो जाएगी। सो दिस इज द मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। व्हेन अ सब क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम अ बेस क्लास,
Okay, when a subclass is derived from a base class which itself is derived from another class. मतलब आप z को y से derive कर रहे हैं और y already x से derived है. So this is called as a multi-level inheritance. ये multi-level inheritance का syntax है. देखिए यहाँ पर आपके पास फर्स्ट derived class है y, क्लास y कॉलन पब्लिक x. तो यहाँ पर आपने x से y को डिराइव किया और y का क्लास डिफाइन करेंगे. अब आपने क्लास z को y से लेना है, तो क्लास z कॉलन डिराइव क्लास नेम 1. यहाँ बेस क्लास नहीं है. देखिए एक ड्राइव क्लास दूसरी ड्राइव क्लास को इनहेरिट कर रही है और ये ड्राइव क्लास बेस क्लास से आ रही है. तो स्ट्रक्चर आपने याद रखना है, डायग्राम को माइंड में रखना है और ये सिंटेक्स तभी आपको समझ आएंगे. उसी के अकॉर्डिंग आप एग्जाम्पल फॉर्म कर सकते हैं. लाइक मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल करवाया था हायरार्किकल का, जिसमें हमारे पास एक्स वाई जेड 3 क्लासेस थी. उसी तरह से आप यहाँ पर भी कर सकते हैं. एक्स क्लास में 2 वेरिएबल एक्स और वाई ले लेंगे, वाई में उनको इनहेरिट कर लेंगे और प्रोडक्ट करके दिखा सकते हैं. जेड को वाई से इनहेरिट किया है तो आपने प्रोडक्ट भी इसमें इनहेरिट कर लिया, आप उसमें साथ में सम करके भी दिखा सकते हैं. तो प्रोग्राम की अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करनी है, बट डायग्राम को माइंड में रखना है कि वाई एक्स से इनहेरिटेड है और जेड वाई से इनहेरिट है. इंस्टेड ऑफ आपके पास हायरार्किकल में क्या था, वाई जेड बोथ आर इनहेरिटेड फ्रॉम क्लास एक्स. यहाँ पर 1 बेस क्लास थी, ओके, और 2 डिराइव क्लास है. और मल्टी लेवल में क्या है, 1 डिराइव क्लास इज डिराइव फ्रॉम अनदर डिराइव क्लास. ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास आती है हाइब्रिड और मल्टी पाथ इनहेरिटेंस. लास्ट फॉर्म है इनहेरिटेंस की C++ में, हाइब्रिड और मल्टी पाथ इनहेरिटेंस. तो हाइब्रिड का मीनिंग क्या होता है, देखिए इन विच 2 और मोर टाइप ऑफ इनहेरिटेंस आर कंबाइंड. जब आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा तरह की इनहेरिटेंस कंबाइंड हो जाएंगी तो ये क्या बन जाती है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस और मल्टी पाथ इनहेरिटेंस. हाइब्रिड में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कौन कौन सी इनहेरिटेंस है. देखिए W1 बेस क्लास है और 2 डिराइव्ड क्लास है. W1 बेस क्लास एंड 2 डिराइव क्लास. तो इसको आप WXY को ही सिर्फ देखिए ऊपर वाले डायग्राम को, तो आपने बताना है ये कौन से टाइप की इनहेरिटेंस है. वेयर 2 बेस क्लास एंड 2 डिराइव्ड क्लास एंड 1 बेस क्लास. सो लेट्स चेक आउट 2 डिराइव्ड क्लास एंड 1 बेस क्लास. तो ये हमारी कौन सी है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस है. तो ऊपर वाला पार्ट अगर आप देखते हैं XYW का, जहाँ पे पास 2 डिराइव्ड क्लास और 1 बेस क्लास है, ओके, तो ये ऊपर वाला पार्ट हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस का है. लेकिन अगर आप इस पाथ को फॉलो करते हैं WXZ को, देखिए X W से डिराइव्ड है, Z X से डिराइव है. तो मैंने अभी आपको बताई थी कौन सी इनहेरिटेंस है ये देखिए ये वाली मल्टी लेवल. तो WXZ की तरफ देखेंगे तो मल्टी लेवल है, WYZ की तरफ देखेंगे तो मल्टी लेवल है. तो यहाँ पर हायरार्किकल इनहेरिटेंस है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है. तो जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा तरह की इनहेरिटेंस कंबाइन हो रही हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ओके, इसको बोलते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस और मल्टी पाथ इनहेरिटेंस. मल्टी पाथ इनहेरिटेंस व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज अ मल्टी पाथ, बिकॉज आप देख सकते हैं Z क्लास में जो डिराइव्ड हो रही है वो X से भी डिराइव्ड हो रही है और Y से भी डिराइव्ड हो रही है. और X सेम क्लास W से है, Y सेम क्लास W से. इट मीन्स W में जो भी डाटा है वो X में इंक्लूडेड और वो Z में आएगा. W का ही सेम डाटा Y में है और अगेन वो Z में आ रहा है. तो Z में रेपिटिशन ऑफ डाटा है, ओके. दिस इज कॉल्ड एज अ मल्टी पाथ इनहेरिटेंस. Okay, so these were all about the inheritance where I have explained you all the types, single level and multiple and hierarchical inheritance and multi-level inheritance and hybrid inheritance. and उसमें से हमने कुछ एग्जाम्पल C++ में एग्जीक्यूट करके भी देखे हैं. तो दो तीन एग्जाम्पल आप खुद राइट करेंगे सिंटेक्स के अकॉर्डिंग, सो दैट आपको इनहेरिटेंस क्लियर हो जाए. ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है इनहेरिटेंस का. और नेक्स्ट हम देखेंगे इनहेरिटेंस में मैंने आपको विजिबिलिटी मोड के बारे में इन बिटवीन प्रोग्रामिंग में बताया है, फिर भी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ विजिबिलिटी मोड के बारे में. देखिए विजिबिलिटी मोड के बारे में यहाँ से आप देख सकते हैं. देखिए ये आपकी बेस क्लास है, जिसमें आपके बेस क्लास की मैं बता देती हूँ आपको. देखो डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स. सबसे पहले हम प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को समझने की कोशिश करते हैं. प्राइवेट मेंबर्स कैन नेवर बी इनहेरिटेड. मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि किसी भी क्लास का प्राइवेट डाटा कभी भी इनहेरिट नहीं होगा. अगर आपकी क्लास ए में एक्स और वाई प्राइवेट हैं, आप उसको क्लास बी में कभी इनहेरिट नहीं कर सकते, बिकॉज क्लास ए का ऑब्जेक्ट भी उसको यूज़ नहीं कर सकता. प्राइवेट मेंबर्स कैन नेवर बी इनहेरिटेड. ओनली द पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स कैन बी इनहेरिटेड टू द ड्राइव क्लास. सो अगर आपको कभी लगता है ड्राइव क्लास में आपको बेस क्लास का कुछ भी चाहिए तो आपको उसे पब्लिक या प्रोटेक्टेड डिक्लेयर करना होगा. प्राइवेट मेंबर्स आर एक्सेसिबल ओनली विद इन द क्लास.
अगर क्लास ए के अंदर एक्स और वाई प्राइवेट है तो क्लास ए ही उसे यूज़ कर सकती है अपनी क्लास के अंदर, क्लास ए के बाहर वो यूज़ नहीं हो सकते। लेकिन अगर आपको क्लास बी में या सी में ए से कुछ भी चाहिए तो आपको पब्लिक और प्रोटेक्टेड डिक्लेयर करना होगा। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स। सो आप यहाँ पर देखिए पब्लिक डेरिवेशन, अगर आप पब्लिकली डिराइव्ड क्लास से पब्लिकली इनहेरिट कर रहे हैं तो प्राइवेट मेंबर्स नेवर इनहेरिटेड, प्राइवेटली इनहेरिट कर रहे हैं तो भी इनहेरिट नहीं होंगे प्राइवेट, प्रोटेक्टेडली इनहेरिट करेंगे तो भी इनहेरिटेड, यानी कि प्राइवेट डाटा मेंबर कभी भी इनहेरिट नहीं होगा। आप चाहे उसे पब्लिकली इनहेरिट करें, चाहे प्राइवेटली करें, चाहे प्रोटेक्टेडली करें। ओके, तो अगर आपकी बेस क्लास में कोई डाटा प्रोटेक्टेड है, देखिए हम अभी तक तो प्राइवेट और पब्लिक का ही कर रहे थे, प्राइवेट डाटा तो इनहेरिट होगा ही नहीं। ओके, और अगर हम पब्लिक की बात करते हैं देखिए तो पब्लिक डाटा मेंबर बेस क्लास के पब्लिक में जो भी होगा वो डिराइव्ड क्लास का पब्लिक हो जाएगा अगर आप उसे पब्लिकली इनहेरिट करेंगे। अगर आप प्राइवेटली इनहेरिट करेंगे तो पब्लिक प्राइवेट बन जाएगा। ओके, और अगर आप प्रोटेक्टेड कीवर्ड लिख देंगे विजिबिलिटी मोड में तो पब्लिक डाटा मेंबर प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर बन जाएंगे। प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर्स का मीनिंग ये होता है कि आप उनको इनहेरिट कर सकते हैं, ओके, बट प्राइवेटली अगर इनहेरिट होते हैं तो आप उसे इनहेरिट नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर आप प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर्स हैं, आपके बेस क्लास ए में कुछ भी प्रोटेक्टेड, लाइक आपने एक्स और वाई को प्रोटेक्टेड डिक्लेयर कर दिया है और आप बी क्लास से उसे पब्लिकली इनहेरिट करेंगे तो प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर प्रोटेक्टेड ही रहेंगे। एक्स और वाई अगर प्रोटेक्टेड है ए क्लास में तो बी में अगर बी इनहेरिट कर रही है पब्लिकली तो भी वो प्रोटेक्टेड रहेंगे, प्रोटेक्टेड पब्लिक नहीं बन सकते। प्रोटेक्टेड को प्राइवेटली इनहेरिट करेंगे तो प्राइवेट बन जाएंगे, प्रोटेक्टेड को प्रोटेक्टेड इनहेरिट करेंगे तो प्रोटेक्टेड ही रहेंगे। सो विजिबिलिटी मोड में आपको डेरिवेशन का ध्यान रखना है कि किस तरह से आपका इनहेरिटेंस में वर्कआउट हो रहा है और आपके कौन से डाटा मेंबर्स आपको प्राइवेटली चाहिए और कौन से पब्लिक चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कंप्लीट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द विजिबिलिटी मोड, गिव वन एग्जाम्पल। तो आपको ये याद रखना है कि प्राइवेटली इनहेरिट हो रहे हैं, प्रोटेक्टेड इनहेरिट होते हैं या पब्लिकली किस तरह से इनहेरिट हो रहे हैं। तो इस टेबल को आपने अच्छे से समझना है और एक या दो एग्जाम्पल इसके बेस पर ज़रूर एक्सप्लेन करने हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इनहेरिटेंस और नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वर्चुअल फंक्शन से। ओके, थैंक यू।